हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। टेंसेस की सीरीज़ के अंतर्गत आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की स्टडी करेंगे। इसकी स्टडी के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, इसके रूल्स क्या क्या हैं, और उसके पश्चात हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, वो स्थितियाँ कौन सी है जहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग। राम बाजार जा रहा है, राम इज़ गोइंग टू बाजार। सीता गा रही है, सीता इज़ सिंगिंग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। तो ये कई एग्जाम्पल्स हैं और इन एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह के शब्द आते हैं। और जब कोई कार्य वर्तमान में जारी या लगातार रेगुलर प्रोसेस में संपन्न हो रहा होता है तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य माने जाते हैं। और इसके अंदर अभी हमने देखा कि हिंदी में पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के शब्द अंत में आते हैं। जैसे राम बाजार जा रहा है, यहाँ पे रहा है आ रहा है। सीता गा रही है, हम खेल रहे हैं, तो ये इसके पहचान के चिन्ह हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में निम्नानुसार सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रयुक्त होता है। इसको आप भली भांति समझ लीजिए कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सकारात्मक या अफर्मेटिव वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया बी के जो फॉर्म है प्रेजेंट के अंदर इज, एम, आर में से कोई एक प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसको दोबारा देख लीजिए। सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी इज, एम, आर के बाद में नोट का प्रयोग किया जाएगा नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत। और तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर सब्जेक्ट और सहायक क्रिया इज, आर, एम आपस में इन्वर्स हो जाएंगे, एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेंगे। तो इज, आर, एम जो है वो आगे आ जाएंगे और सब्जेक्ट उसके बाद में आएगा। तो प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इस तरह से इसको यूज करेंगे। अब एक बेसिक चीज़ जो यहाँ पे है कि बी की फॉर्म इज, एम, आर इनको कहाँ पे प्रयुक्त करना है। तो ये बहुत ही सरल इसको यूज करने का तरीका है और हम इसे भली भांति इससे परिचित भी हैं कि एम का प्रयोग किया जाता है आई के पश्चात, यानी आई के बाद में एम आ जाएगा, आई एम। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ में इज का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही, शी, इट इत्यादि, इनके पश्चात में इज का प्रयोग होगा। और प्लूरल जो नाउन्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट जो हैं, उनके बाद में आर का प्रयोग किया जाता है, यू, वी, दे इत्यादि इनके पश्चात में। तो एक बार पुनः ध्यान दें, आई के बाद में एम, ही, शी, इट के बाद में इज, यू, वी, दे और अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका बेसिक रूप है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंसेस के कुछ सरल एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। अफर्मेटिव में देखिए, आई एम गोइंग, तो आई के बाद में एम का प्रयोग किया गया है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म गो है, गोइंग, तो आई एम गोइंग। नेगेटिव के अंदर साथ में नोट का प्रयोग हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग। और इंटेरोगेटिव के अंदर आई और एम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, एम पहले आ जाएगा, आई उसके बाद में आता है। तो एम आई गोइंग, सबसे पहले अफर्मेटिव में था आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ।
नेगेटिव आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, और इंटेरोगेटिव में एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ। इस तरह से इसका प्रयोग होता है। यदि इसमें WH वर्ड और लगाएं, जैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो आगे कहाँ के लिए वेयर इसके सबसे आगे जुड़ जाएगा, वेयर एम आई गोइंग। ये इतना सा इसमें फ़र्क है। एक एग्जांपल देखिए, यू के साथ हो तो यू आर गोइंग, तो यू है इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया, यू आर गोइंग। नेगेटिव में यू आर नॉट गोइंग, जिसको आर नॉट को हम शॉर्ट में आरंट कहते हैं, यू आरंट गोइंग। और इंटेरोगेटिव में आर पहले आ जाएगा, यू उसके बाद में आएगा, आर यू गोइंग। यानी यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आरंट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। ही शी इट हो तो ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, इट इज गोइंग। वह जा रहा है, वह जा रही है, यह जा रहा है। और नेगेटिव हो तो ही इजंट गोइंग या इज नॉट गोइंग, शी इजंट गोइंग, इट इजंट गोइंग। और इंटेरोगेटिव में इज ही गोइंग या शी, या इज शी गोइंग या इज इट गोइंग। इस तरह से इसका प्रयोग होगा। वी का प्रयोग सेम यू की तरह ही होगा, वी आर गोइंग, वी आरंट गोइंग, आर वी गोइंग। और दे के साथ भी उसी तरह से होगा, दे आर गोइंग, दे आरंट गोइंग, आर दे गोइंग। तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर इसका बहुत ही सरल है और इसको हम आराम से समझ सकते हैं। इसमें इज, आर और एम का प्रयोग हमें पता है किस तरह से करना है। और आगे देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते समय कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, और वो रूल्स जो हैं उनके भी कुछ अपवाद हैं। तो ये जनरल रूप में फॉलो होते हैं। इनको हम जनरली किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला नियम देखिए कि जिन वर्ब्स के अंत में केवल एक ही ई हो, उसमें आईएनजी लगाते समय उस ई को हटा दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है कम, COME कम। इसमें जब हम आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट ई जो है वो हट जाएगा, यानी COME का ई हट जाएगा और स्पेलिंग बनेगी COMING कमिंग। इसी प्रकार से TAKE टेक, इसका लास्ट ई हट जाएगा आईएनजी लगाते समय और TAKING टेकिंग रह जाएगा। और राइट, WRITE राइट, इसमें भी लास्ट ई हट जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, WRITING। इस प्रकार से इसको काम में लेना है। इसमें एक अपवाद है कि डाई, डाई यानी रंगना, DYE डाई, इसके साथ में जब आईएनजी लगता है तो लास्ट ई नहीं हटता है। शी इज डाइंग हर ड्रेस, तो यहाँ पे DYEING डाइंग रहेगा, ई हटता नहीं है। दूसरा नियम देखिए इसी के अंतर्गत कि ऐसे वर्ब्स जिसमें लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वोवेल हो, और वोवेल AEIOU इनमें से कोई हो, तो अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जैसे STOP स्टॉप, इसके साथ में जब ING लगेगा तो लास्ट जो P है स्टॉप में वो डबल हो जाएगा, STOPPING। CUT कट, इसके साथ में ING लगेगा तो लास्ट में T ये कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक U वोवेल है, तो CUT कट में T डबल हो जाएगा और CUTTING हो जाएगा। इसी प्रकार से SET सेट में SETTING सेटिंग हो जाएगा। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे लास्ट में कॉन्सोनेंट में या वोवेल में अगर लास्ट में H, Q, U, W, Y और X आए तो ऐसे वर्ब्स के साथ में ING जोड़ने पर ये डबल नहीं होते हैं। जैसे ग्रो, GROW ग्रो, इसके साथ में जब हम ING लगाएंगे तो W जो है वो डबल नहीं होगा, GROWING रहेगा। FIX फिक्स प्लस ING जोड़ेंगे तो फिक्सिंग, FIXING, यहाँ X डबल नहीं होगा। DRAW, इसमें ING जोड़ेंगे तो DRAWING, यहाँ पे भी W जो है वो डबल नहीं होगा। तो ये कुछ इसमें अपवाद हैं। तीसरा रूल इसमें ये है कि जिन वर्ब्स के अंत में Y या LL हो उसमें ING लगाते समय Y या LL नहीं हटते हैं।
जैसे फ्लाई, FLY फ्लाई, इसमें ING लगाएंगे तो FLY ING फ्लाइंग रहेगा। TELL टेल, इसमें ING लगाएंगे तो TELL ING हो जाएगा। PLAY प्लस ING तो PLAY ING प्लेइंग हो जाएगा। चौथा नियम ये है कि ऐसे वर्ब्स जिसके अंत में IE आते हैं, जैसे LIE लाई, DIE डाई, TIE टाई, ऐसे वर्ब्स में ING जोड़ने पर लास्ट वाला IE हट जाता है, उसके स्थान पर Y आ जाता है और ING जुड़ जाता है। जैसे LIE लाई प्लस ING, तो LIE लाई का IE हट जाएगा और Y आ जाएगा, तो स्पेलिंग बनेगी LYING। लाइंग, DIE प्लस ING में IE हट जाएगा और DYING हो जाएगा, DYING डाइंग। TIE प्लस ING हो जाएगा TYING टाइंग। एक लास्ट रूल इसमें यह है कि वर्ब के अंत में यदि सिंगल वोवेल और L हो तो ING लगाते समय L डबल हो जाएगा। जैसे ट्रेवल, TRAVEL, तो सिंगल L है, उससे पहले वोवेल है तो L डबल हो जाएगा TRAVELLING। इसी तरह से क्वारल, QUARREL, तो क्वारलिंग, QUARRELLING, यहाँ L डबल हो जाएंगे। तो ये पे वर्ब के अंत में ING लगाने के कुछ नियम थे। अब हम सेकंड पार्ट में उन सिचुएशंस को डील करेंगे, उन स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे जहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। आइए उसे देखते हैं। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट, इसको ध्यान से समझिए। ऐसे कार्य जो वर्तमान में इस क्षण में जारी हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय वो कार्य जारी है, ऐसे कार्यों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू आर यूजिंग द इंटरनेट, तुम इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हो, यानी जब मैं बोल रहा हूँ तो सामने वाला जो व्यक्ति है जिसे मैं संबोधित कर रहा हूँ वो इंटरनेट का यूज़ कर रहा है। यू आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, आप इंग्लिश ग्रामर की स्टडी कर रहे हैं, यानी एट प्रेजेंट इस समय आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो इस क्षण की बात हो रही है। तो ऐसे सभी मामले जिसमें उसी क्षण की बात होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा है, तो वह इस समय अभी पत्र लिख रहा है, पत्र लिखने का कार्य चल रहा है। तो ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उनके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरी सिचुएशन देखिए, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम और ए ट्रेंड, इसको ध्यान से समझिए। ऐसे कार्य है तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो उस समय रेगुलर प्रोसेस में है या ट्रेंड में है। वो यहाँ पे देखिए, आर यू स्टिल वर्किंग फॉर द सेम कंपनी, क्या तुम अभी भी उसी कंपनी के लिए कार्य कर रहे हो। तो ये प्रश्न में जो है सामने वाले व्यक्ति से डिनर की टेबल पर भी पूछ सकता हूँ, और उस समय ज़रूरी नहीं कि वो उस समय वो उस कंपनी में कार्य कर रहा हो, लेकिन ये एक ब्रॉड सिचुएशन के लिए है। मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग वेजिटेरियन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेजिटेरियन हो रहे हैं, तो ये एक ट्रेंड को शो करता है। ऐसी सब स्थितियों के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जांपल और देखिए, ही इज़ राइटिंग ए नोवेल नाउ अ डेज, यहाँ पे नाउ अ डेज पे ध्यान देखें, वह आजकल एक नोवेल लिख रहा है। तो जिस समय ये बात हो रही है ज़रूरी नहीं कि उस समय भी वो नोवेल लिखने बैठा हो, लेकिन वो इन दिनों यानी नाउ अ डेज एक नोवेल लिख रहा है, जो कार्य पास्ट में शुरू हो गया था और वर्तमान में भी चल रहा है और आगे फ्यूचर में भी उसके जारी रहने की संभावना है। तो ये ब्रॉड सिचुएशन है। थर्ड स्थिति देखिए, टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट इन द फ्यूचर विच हैज़ ऑलरेडी बीन प्लान्ड और प्रिपेयर्ड, यानी एक नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाली कोई प्लान्ड और अरेंज्ड एक्शन है तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी वो बात तो फ्यूचर की होगी, लेकिन वो पहले से उसकी प्लानिंग हो चुकी है, उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है। जैसे वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो,
कल हम छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो ये कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि ये प्लान्ड है, नियर फ्यूचर है, तो हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। वी आर गोइंग का प्रयोग करेंगे। वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुनाइट। मैं अपने दोस्त से आज रात को मिल रहा हूँ। तो ये भी पूर्व में प्लान किया हुआ है और इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया गया है। आर दे विजिटिंग यू नेक्स्ट विंटर। तो ये भी किसी प्लानिंग के बारे में प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया गया है। ये तीसरी सिचुएशन है और इसके हम और भी कई एग्जाम्पल देख सकते हैं। वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग। हम आज शाम को मिलने वाले हैं। वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग। तो ये नियर फ्यूचर का मामला है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया गया है। फोर्थ सिचुएशन देखिए, टू डिस्क्राइब अ टेम्परेरी इवेंट और सिचुएशन। जैसे कोई सिचुएशन या कोई स्थिति जब टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है, तो उसके साथ में भी इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही यूजुअली प्लेज द ड्रम्स बट ही इज़ प्लेइंग बास गिटार टुनाइट। वह प्राय जो है ड्रम बजाता है, ये उस नियमित रूप से वो ड्रम बजाता है, इसलिए वो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया, ही प्लेज द ड्रम। लेकिन आज टेम्परेरीली वो गिटार बजा रहा है, तो इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर दिया है, बट ही इज़ प्लेइंग बास गिटार टुनाइट। द वेदर फोरकास्ट वॉज गुड बट इट्स रेनिंग एट द मोमेंट। वेदर का जो फोरकास्ट किया गया था, पूर्वानुमान लगाया गया था, वो अच्छा था, लेकिन अभी टेम्परेरीली जो है इस समय बारिश हो रही है, इस मोमेंट, इस क्षण बारिश हो रही है। ये भी अस्थायी स्थिति है, तो अस्थायी स्थिति हो, अस्थायी घटना हो, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ देखिए, with always, forever, constantly to describe and emphasize a continuing series of repeated action। कई बार always, forever और constantly के साथ में और प्राय जो है नेगेटिव रूप में या झल्लाते हुए व्यक्ति जो है इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करता है। जैसे हैरी एंड सेली आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग। हैरी और सेली आपस में हमेशा ही आर्ग्यू करते रहते हैं, तर्क कुतर्क करते रहते हैं। तो ये एक नेगेटिव में और झल्लाते हुए किसी व्यक्ति ने बोला है, इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग। यू आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट योर मदर इन लॉ। तुम अपनी मदर इन लॉ के बारे में लगातार कंप्लेन करते रहते हो। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है उसकी। तो ये भी एक मतलब वो व्यक्ति परेशान होकर और झल्ला कर और इसको कह रहा है, इसीलिए ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसका प्रयोग किया गया है। और लास्ट में हम कुछ ऐसी वर्ब्स की बात करते हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में नहीं किया जाता है, और नहीं किया जाता है यानी सामान्य स्थिति में नहीं किया जाता है। ऐसी वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। तो स्टेटिव वर्ब्स का अर्थ होता है फिक्स्ड वर्ब्स, और ये जो हैं ये कुछ भावनाओं को, कुछ अलग अलग चीज़ों को व्यक्त करती है। जैसे कुछ वर्ब्स जो होती है वो परसेप्शन को व्यक्त करती है, जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील एटसेट्रा। इसमें आपको लिस्ट में मिल जाएगी ये सब। तो ये जो सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील आदि हैं, इनका प्रयोग जो है कंटिन्यूस टेंस में सही नहीं माना जाता है, और ये इनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इसी तरह से वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस हैं, जैसे लुक, रिजेंबल, सीम, अपीयर। वर्ब्स ऑफ इमोशंस हैं, वांट, डिज़ायर, विश, हेट, होप, लाइक, फियर, एडमायर, डिटेस्ट, केयर। इसी तरह से वर्ब्स ऑफ थिंकिंग हैं, थिंक, सपोज, एग्री, कंसीडर, रिमेंबर, फॉरगेट, परसीव। और वर्ब्स ऑफ पजेशंस हैं, जैसे बिलोंग, ओन, पजेस, कंटेन, हैव। ये सब वर्ब्स जो हैं, ये सब की सब वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स या नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स कहलाती हैं, और इनका सामान्य अर्थ में प्रयोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करना गलत माना जाता है। इनका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे वी आर सीइंग विद आवर आईज। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सी का प्रयोग किया गया है। ये सही सेंटेंस होगा, वी सी विद आवर आईज। हम अपनी आंखों से देखते हैं। एक सेंटेंस और देखिए,
वी आर स्मेलिंग विद अवर नोज, ये भी उसी तरह से है। वी स्मेल विद अवर नोज, ये सही होगा। वी आर स्मेलिंग विद अवर नोज गलत है। द वाटर इज फीलिंग कोल्ड, यहाँ पे भी देखिए सेंटेंस ये गलत है, इसकी जगह होगा द वाटर फील्स कोल्ड। आई एम हेटिंग इट, यह सेंटेंस भी गलत है। आई हेट इट, यह सेंटेंस सही है। आई एम थिंकिंग, यह सेंटेंस भी गलत है, इसकी जगह सही सेंटेंस होगा आई थिंक। आई एम बिलीविंग इन गॉड, यह सेंटेंस भी गलत है, इसकी जगह सही सेंटेंस होगा आई बिलीव इन गॉड। आई एम रिमेंबरिंग हिम, यह सेंटेंस भी रोंग है, सही सेंटेंस होगा आई रिमेंबर हिम। तो इस तरह से ये जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स हैं, तो उनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो डायनेमिक वर्ब्स हैं उनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किया जाता है। कई बार स्टेटिव वर्ब्स जो हैं उनका प्रयोग जो है वो डायनेमिक वर्ब के रूप में किया जाता है, तब इसका प्रयोग जो है वहाँ पे गलत नहीं माना जाता है और हम इसको प्रयोग में ले सकते हैं। तो आशा है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है भली भांति समझ में आ गया होगा, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, कहाँ इसको यूज करना है वो समझ में आ गया होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे बनाते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और किन वर्ब्स का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है यह टॉपिक भी आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो यदि अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपका इस संबंध में कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।